नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका जोशी। बात करें अगर फिल्मों की, तो फिल्में सिर्फ 3 किरदारों के आसपास घूमती नजर आती हैं, नायक, नायिका और खलनायक। लेकिन अगर हाल फिलहाल के दिनों की बात करें तो कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां सपोर्टिंग एक्टर्स यानी सहायक कलाकार भी बखूबी निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता उस फिल्म को हिट कराती है। और जितना महत्वपूर्ण किरदार सहायक कलाकार का होता है, बिल्कुल उतना ही महत्वपूर्ण किरदार होता है एक निर्देशक का। बात करें एक डायरेक्टर की या सहायक कलाकार के तौर पर अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले राहुल सिंह की, तो आपको आज हम खास मुलाकात में मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही सहायक कलाकार राहुल सिंह से। साथ ही उनसे मिलवाएंगे जो उन्हें निर्देशित करते हैं, उनकी छुपी हुई क्षमता को निखारते हैं, निकालते हैं, अजय के पन्नालाल जी से। स्वागत है आप दोनों का हमारे इस शो में। और जिस तरीके से हमने बात की है, एक लंबा समय आपने इस इंडस्ट्री में दिया है और अपनी एक विशेष पहचान बनाई है उस समय में जब काफ़ी सारे लीड एक्टर्स और वो लीड एक्टर्स संघर्ष कर रहे हैं। कई सारे बड़े बड़े कलाकार जो है, डायरेक्टर्स जो है, वो भी संघर्ष के दौर से एक समय तक गुजरते हैं, उसके बाद अपनी एक पहचान बनाते हैं। और अगर बात करें तो आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की और आज जब इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, खुद को कहाँ पाते? क्या ये वही मुकाम है जहाँ आना चाहते थे या फिर आगे और भी सफर जारी रहने वाला है? प्लीज डायरेक्टर साहब गो फर्स्ट। मकाम तो इसमें ऐसा होता है कि एक अच्छी फिल्में बनाएं जब शुरुआत करते हैं एज स्टूडेंट जी, और ऑलवेज आप स्टूडेंट ही रहते हैं बनाने के जी, नई नई चीजें सोचना, नई नई चीजें लिखना। तो इसका मकाम ये बस इतना ही है कि लाइफ में जब रिटायर हो तो कुछ एक अच्छी फिल्में बनाई हो, ऐसा काम कराओ कि दुनिया कहे कि यार ये काम कराए जी, और वो आने वाले लोगों को, टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को एक इंस्पायरेशन बने। बस इतनी इच्छा होती है। और जी, राहुल आपसे जानना चाहेंगे, काफी सारे फिल्मों में हमने आपको ऐड तो करते हुए आपने कहा पहचान बना ली, पहचान बन गई क्या? मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपको जानती हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप ये कह सकते हैं। मैं आपको जानती हूँ जी। खैर मुझे तो लगता है अभी तक वार्म अप चल रहा है जी। शुक्र है, शुरुआत बहुत जल्दी की थी, होश संभालते ही पैरों पे खड़े हो गए जी। तो शुरुआत बहुत ही जल्दी की थी, स्टार्टेड एट 21-22, सो इट्स ओके, अभी वार्म अप ही चल रहा है और अब गियर डला है एक नए किस्म का। तो हाँ, एक सेकंड, चश्मे से आदमी ज़्यादा समझदार लगता है ना, तो मैं इस स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा, ऑलवेज गुड टू बी ए स्टूडेंट कीप्स योर लर्नर इनसाइड अलाइव। आपके अंदर का जो लर्नर है वो हमेशा जीवित रहता है। तो दिस इज इट, जर्नी को एंजॉय करो, बिकॉज गंतव्य तक पहुंचना आपका, चलो वो तो है कि आपका एक ड्रीम है, गोल है, वो अंदर रहता है और वो अपने हिसाब से समय के अनुसार वो मॉडिफाई भी होता रहता है। जी, जी। बट एंजॉय द जर्नी। तो हमारा तो ये एंजॉय द आर्टिस्टिक जर्नी। जैसे आप कह रहे हैं पहचान नहीं बनी, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट का आप हिस्सा रहे हैं और दर्शकों के मन पर अपनी एक छाप छोड़ी है। तो ये आपकी जर्नी, एक वो मुकाम आपने पाया है, एक वो पहचान आपने ज़रूर हासिल की है। लेकिन जिस तरीके से आपने बहुत सही बात कही है कि जर्नी को एंजॉय करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बात करें हम फिल्मों की, अब तक बात की, कई सारे टीवी सीरियल्स का आप हिस्सा रहे हैं, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट का आप हिस्सा रहे हैं। हाल फिलहाल आप इंदौर आए हैं। बात करें किस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ हमें आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है आपकी तरफ से और आपकी तरफ से? वेल, प्रोजेक्ट का नाम तो आपको पता ही है जी, द मास्टर स्क्वाड। जी। निर्देशक अजय पन्नालाल जी। जी। अच्छा, इनसे मेरी पहचान पहले रही है, बिकॉज मुंबई, दुनिया छोटी है तो इंडस्ट्री तो और भी छोटी है। जी, जी। तो मिलते रहे ये वो, लेकिन जब लिखा होता है साथ में काम करना जी, तभी होता है। जी। सो आई एम हैप्पी दैट आई एम टीमिंग अप विद हिम एंड देखिए कुछ अच्छा निकाल के लेके आएंगे। अब ये कहानी के बारे में मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो आई विल स्पिल द बीन्स, क्या मतलब है। बस इतना ज़रूर है कि इट्स एन इंटरेस्टिंग ड्रामा थ्रिलर। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत एक हिंट मिल जाए कि ड्रामा थ्रिलर जोन में है, पर उसके बाद तो कई सारे लेयर्स हैं जो ही हैज़ एडेड टू द स्टोरी। जी। बाकी यही बताएंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है हम लोगों के लिए जी। और डिजियाना फिल्म्स के लिए भी जी। कि हम लोगों का जो मोटिव था, जो इस फिल्म को जो पहले जिन्होंने लिखी है, अंबर भट्टी जी, उन्होंने लिखी है। वी वर सरप्राइज कि ही वाज नॉट अ प्रोफेशनल राइटर, बट
through seeing, through his own experience, he's written it so beautifully. जी तो हमारा जो मोटिव था कि एक तो एक अच्छा कंटेंट है मार्केट में, जी दूसरा है कि लोग जो है एक इंदौर बेस्ड एक इंडस्ट्री को बूस्टअप मिले यहाँ के जी, लोकल जी, आर्टिस्ट जी। को, विच हम लोग लास्ट में पूरे अंबर, मैं, अमित और माय होल डायरेक्शन टीम, हम लोग पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं, 3-4 महीने जी। से, और एक एक कास्टिंग यहाँ से लिए. इट्स अ ब्यूटिफुली इमोशनल रिवेंज ड्रामा. जी So it will be a surprise packet कि a team from Indore can do a work which is इंदौर जो- मिनी at, मुंबई भी है at ऐसा। par with anybody anywhere at par else. and और With anybody, वो yeah. वहाँ से ये लोग कुछ आजकल का जो कंटेंट OTT पे चल रहा है उस लेवल का काम कर सकते हैं. जी लेखक की आपने बात की, आपको कहीं ना कहीं इस कहानी ने बहुत इम्प्रेस किया है। जी आप दोनों भी लेखक रहे हैं, हाँ जी. कितना आपकी कसौटी पर वो खरा उतरे हैं और क्या यही कारण है आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल. राहुल का भी और मेरा भी. मैं तो यहाँ पर आया था तो जब मेरे को पहली बार फ़ोन आया था जी तो आई सेड कि हम लोग कुछ फिल्म बनाना चाह रहे हैं. तो आई सेड कोई नए लोग आए हैं जिनके पास पैसा होगा. जी तो देन 2-3 बारी के बाद उन्होंने बोला हम टिकट भेज रहे हैं, आप आधे घंटे के लिए आइए. जी मैं यहाँ पर आया था ना करने, जी एंड वी सैट फॉर 6 आवर्स और उनके 2 सीजन मैंने पूरे सुने और आई सेड कि ये प्रोजेक्ट करना ही है. जी जिस तरीके से आपने बताया एक रिवेंज ड्रामा है, 2 सीजन, क्या आपने इसी कंटेंट को लेकर सुने हैं? क्या ये सीक्वल प्रिक्वल इसी वे में आगे अभी तक 2 बढ़ेगा? सीजन है, अभी तक 2 सीजन. सारा कुछ एक ही सीजन में आपको बता हाँ, देंगे तो बता फिर देंगे वेब तो सीरीज क्या? करने का मतलब बट क्या? ओके, ये एक है कि हाँ। टीम एक नई, उनका जज्बा नया. सब लोग यहाँ पर जो आफ्टर पोस्ट कोरोना बहुत से लोग शिफ्ट हो गए, बहुत से टैलेंट शिफ्ट हो गए, जी तो वो भी टीम आई जी कि हमें काम करना है, जी अपने शहर में रह के काम करना है. तो ये जज्बा मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर गया, जी क्योंकि मैं भी अपना शहर छोड़ के बॉम्बे गया था. ओके तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर फील. वो टैलेंटेड भी हैं, काम भी करना चाहते हैं, उनको टेक्निकलिटीज भी मालूम है, उनको राइटिंग भी मालूम है. और सरप्राइजिंगली यहाँ का बच्चा बैठ के मुझसे गोदाद की एक फिल्म या फिलिनी की एक फिल्म के बारे में बात कर रहा है, या वो ऑस्कर फिल्म कौन सी होती है. इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. दे आर फ्यूचर फिल्म मेकर. प्लेजेंट सरप्राइज. प्लेजेंट सरप्राइज. Yes. जी आई थिंक मैं उनकी उम्र का था तो मुझे नहीं मालूम था, जी उन बच्चों को मालूम है. जी तो वो एक ऐसी टीम को एक लेकर चलना और एक उनका अच्छा गोल प्रोजेक्ट, सेट है, कहीं ना कहीं उनका विजन क्लियर है। विजन क्लियर है. जी इंदौर की पहचान सिर्फ स्वच्छता को लेकर नहीं है, सिर्फ खाने पीने को लेकर नहीं है, बल्कि इंदौर मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है और हाँ, यहाँ से बिल्कुल, बहुत yes. सारे बड़े बड़े कलाकार बाहर गए Yes, हैं। yes, yes. और अब अगर बात करें तो अब मुंबई से आप जैसे बड़े लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं जो है इंदौर को अब हाईलाइट करेंगे, यहीं के जो है लोकल कलाकार हैं, स्थानीय जी, कलाकार बिल्कुल। हैं, उनको आपने मौका दिया है। इस पूरे जो बात की जाए, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या स्थानीय कलाकारों और जो यहाँ का जो कल्चर है, क्या उसी को हाईलाइट किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल. और क्या ये टक्कर देगा मुंबई जैसी बिल्कुल. माया नगरी को? देखिए टक्कर तो वर्ड नहीं, एक हम सबकी कोशिश है कि अच्छा काम करना. जी और टेक्निकली सारे स्किल्ड हैं, टच वुड. जी जी तो हम लोग, राहुल आए, राहुल का अपना एक्सपीरियंस है, मैं आए, DOP आए, जी यहाँ के लोग असिस्टेंट्स आए. सेकेंडली 90% कास्टिंग हमने इंदौर से करी है, जी पूरी इंदौर में होगी. द स्टोरीज विल शो 4 states which we are creating here, जी बट मेनली जो कहानी का प्लॉट पॉइंट है वो इंदौर में है. जी और आई वाज सरप्राइज कि ये मैंने किसी को कास्ट करा तो वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है एंड वो 10 साल से थिएटर कर रहे हैं. ओके मतलब तो ये तो ये मतलब और रियल पैशन. रियल पैशन. Real उन लोगों passion को ये है. ढूंढा है, उन लोगों से कास्टिंग करी. कम से 104 कास्टिंग है हमारी. जी हमारी 70 लोकेशंस हैं. ओके कितने समय में ये शूट जो है कंप्लीट हो जाएगा और कब तक ये जो कंटेंट है आम दर्शकों के लिए आई थिंक अवेलेबल? हमारा बाय जैन फेब के बाद, मार्च के बाद हमारा ये कंटेंट आएगा. ओके राहुल, आपसे जुड़ेंगे। जिस तरीके से आपने काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, फिल्में की है, टीवी सीरियल्स में काम किया है, अब जब वेब सीरीज़ का दौर चल रहा है, कहीं ना जी। कहीं फिल्मों से ज़्यादा अब जो है वेब सीरीज़ अफेक्ट कर रही है, क्या यही कारण है आप इस फील्ड में आए हैं, इस तरफ आपने ध्यान दिया, या फिर यहाँ एक कंटेंट आपको ज़्यादा पावरफुल लग रहा है?
नहीं, वो एक्टर डिसाइड नहीं करता किधर ध्यान देना, वो फिल्म मेकर्स ही डिसाइड करते हैं कि इस रोल में इन्हें कास्ट करें या इन्हें अप्रोच किया जाए। जी आप काम करने के लिए निकले हो, जी आपके हाथ में है हाँ या ना बोलना कहानी जी, को सुनकर, जी, इफ द जी। स्टोरी इज एक्साइटिंग यू। जी अब 400 करोड़ की कोई बहुत बड़ी फिल्म बन रही हो और कहानी कचरा हो, जी। तो उसके लिए हाँ वर्क करके मतलब क्या है? जी। उसका आप देख भी रहे हैं, मतलब हम जी, क्या जी, बोले, बिल्कुल। दिख ही रहा है, चारों जी। तरफ दिख रहा है। तो द बिगनेस इज इन द आइडिया, जी। द बिगनेस इज नॉट इन द बजट। तो जो मैं जिसको बड़ा मानता हूँ, मैं आइडिया को बड़ा मानता हूँ। जी तो अभी करीब 5 चीज़ें मार्च से पहले पहले बाहर आ जाएंगी, जी। जो ऑलरेडी शूट कर ली हैं वेब के लिए। जी एक फिल्म है, 4 सीरीज़ हैं, उसके बाद अब ये शुरू हो रही है। जी तो और बाकी जो सिनेमा है, सिनेमा जीवित रहेगा, ऐसा जी। नहीं कि अरे सिनेमा चला गया और जी। वेब आ गया, ऐसा नहीं है। जी बट अब वो ये कि वहाँ पर भी कंपटीशन, क्वालिटी कंपटीशन, जी या तो भव्य फिल्में बनाएं, भव्य विद कहानी, विद गिविंग यू एन एक्सपीरियंस, जो जैसे कि आप KGF देख लो या RRR, पुष्पा, बाहुबली। बाहुबली, भव्य विद गिविंग यू एन एक्सपीरियंस। या फिर ऐसी फिल्में जो जिनका मजा पर्दे पे ही आए। चलिए एक मैं थोड़ा सा क्रेडिट अपनी फिल्म को भी दे देता हूँ, द गाजी अटैक। जी जी अब जी उसको आप टेलीफोन, ये क्या, सॉरी, मोबाइल फोन पे नहीं देख सकते, जी मजा नहीं आता। वो बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस है। या फिर एक न्यू आइडिया जिसके लिए आदमी थिएटर में जाए, जी वही घिसी पिटी चीज देखने आदमी थिएटर में क्यों जाएगा? जी सो वी कैन नॉट, द ओनली थिंग टू ब्लेम इज अ स्टोरी, choice of story and the promotion. तो अगर choice of story correct है, तो आपको टारगेट ऑडियंस आपको पता है कि भाई मैं इसके लिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे इतने लोग आएंगे, इतने लोग, इस तरह की कहानी सुनने के लिए जी। इतने लोग मेरे ख्याल से होंगे एज अ फिल्म मेकर, जी तो वो फिल्में वापस पर्दे पे आएंगी। जी वरना वेब इज एन ऑल्टरनेट फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टोरीज जो आप पर्दे पे नहीं सुना सकते, बट वेब पर विस्तार में भी सुना सकते हो और संक्षेप में भी। जी 8 एपिसोड्स, 10 एपिसोड्स, फिर ज़रूरत पड़ी तो सीजन 2, सीजन 3। टेलीविजन सीरियल में क्या, एक कहानी को लेके जाओगे तो एक तो उसका रबड़ खींच जाता है जी पूरा। जी तो वेब इज द मध्यम मार्ग है एक तरह से। अब वो कितना उसको बोल्ड बनाना, बोल्ड नहीं बनाना, वो एक क्रिएटिव कॉल है जो फिल्म मेकर खुद लेते हैं, जी। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जी। खुद लेते हैं। जी बट एवरीथिंग विल स्टे एज लॉन्ग एज बेसिक गुड क्वालिटी इज जी देयर। लेकिन जैसा आपने कहा, फिल्में अब चूंकि कंपटीशन अब वेब सीरीज कहीं ना कहीं फिल्मों को दे रही है, और भव्य फिल्मों की यहाँ पर आपने बात की, लेकिन कई ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ हैं जो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है और उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर गई है। कई ऐसी फिल्में हैं जिनके लिए उम्मीद नहीं, कई ऐसे छोटे छोटे कलाकार हैं जो अचानक से उभर कर सामने आए, अचानक से चमके हैं। कलाकार छोटा होता ही नहीं है, जी सबसे पहली बात। लेकिन कहीं ना छोटा कहीं- कुछ नहीं होता जी मतलब बड़े कलाकार, अब मैं क्या तो नाम लूं और क्या फिल्म में क्या कर लिया, जी देखा ना आपने? जी तो छोटा कुछ नहीं होता, कलाकार कलाकार होता है। इनफैक्ट 300 करोड़ का जब आप वो दिखाते हो जी कि ये क्या किया आपने, जी। तो आप छोटे हो जाते हो, जी आप छोटे कलाकार हो गए। नहीं, असल में कहने का जो वेल नोन नहीं है कहीं ना हाँ, कहीं, well known नहीं जी, है, हाँ। बिल्कुल, जो वेल नोन नहीं है हाँ। वो भी कहीं ना कहीं उभर कर सामने आते हैं। तो उसको लेकर तो क्या फिल्में उस तरह की फिल्मों में मतलब कहानियां जो है इस तरीके से फिल्मों में भी प्रेजेंट की जा सकती है, और वेब सीरीज क्या उतनी कड़ी चुनौती दे रही है कि अब कंपटीशन तगड़ा सामने देखने को मिल सकता है फिल्में और वेब सीरीज के बीच में? हाँ, क्यों नहीं, इट्स अ गुड कंपटीशन, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। टैलेंट सभी, मतलब टैलेंट तो खुला मैदान है ना, जी सभी के लिए है। जी और अगर टैलेंट है जी और साथ में स्मार्ट मार्केटिंग का तरीका है, तो सभी को हक है अपना भाग्य आजमाने का, जी। अपनी कला को आजमाने का, और दैट्स इट। बड़े कलाकारों की यहाँ पर आपने बात की है कि बहुत बड़ी बड़ी भव्य फिल्में भी कहीं ना कहीं पिट गई, और अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो बाइकॉट ट्रेंड कहीं ना कहीं नहीं, हर जी, तरह से। जी जी हाँ। तो कहे क्या कारण है, दर्शक क्यों नकार रहे हैं? क्या सिर्फ ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, या फिर वाकई में कोई ऐसी चीज़ है जो अनछुई रह गई है और दर्शक उसे पसंद नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा है, दर्शक तो देखना चाहता है ना, तभी तो वो कन्नड़ की डब्ड फिल्म देख रहा है, जी क्योंकि वो तो देखना चाहता जी। है। वो एक तो पैसे दे रहा है, जी ऊपर से समय दे रहा है। जी आप दुकान पे जाते हो, आप पैसे देते हो, आप साबुन या टूथपेस्ट लेके आते हो ना वापस, जी। सिनेमा हॉल में जाते हो, आप लाते कुछ नहीं हो, जी पैसे भी दे रहे हो,
जी और 3 घंटे भी दे रहे हो जी और ऊपर से पॉपकॉर्न भी खरीद रहे हो, जी बेवकूफ बनने के लिए जा रहे हो क्या? तो यू वांट कुछ तो आपको, यू वांट फन ना, जी किसी तरह का फन, यू नो। जरूरी नहीं एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि हंसा ही रहे हो, जी। नहीं। बॉर्डर भी एंटरटेनर है, इट्स अ वीर रस की कथा है, वो भी एंटरटेनर है। जी जरूरी नहीं कि एंटरटेनर कॉमेडी ही होगी। जी तो यू वांट समथिंग इन रिटर्न, कि मेरे वो 3 घंटे जो वो मैं एक as a एक्सपीरियंस। हाँ। जी मतलब ना इधर की ना उधर की, कुछ का कुछ, तो कैसे चलेगा? जी ये मतलब ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये क्योंकि मैं खुद ही इसी क्षेत्र से हूँ, बट फिक्र होती है, क्योंकि आधे लोगों को आप जानते भी हो जी। जो इन फिल्मों का हिस्सा है, जी। तो आपको लगता है ये क्या कर दिया इसने, अरे गड़बड़ हो गई, अभी क्या होगा, तो आपको चिंता भी होती है। जी तो ये कोई एक बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, जी। जो शुभचिंतक है वो कड़वा ही बोलेगा, तो बस यही है। बाइकॉट ट्रेंड की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, कितना इफेक्टिव आपको लगता है और क्या यही कारण है कि वेब सीरीज़ अब और ज़्यादा पावरफुल माध्यम के रूप में बाहर निकल कर सामने आएगी? फिल्म, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं फिल्में पिट रही हैं, तो क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? और इसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। बॉयकॉट ट्रेंड का मैं आपको सच बोलूं, मैं इतना ज़्यादा खबरें देखता नहीं हूँ। मुझे सुनने को मिलता है कि ये बॉयकॉट वो बॉयकॉट, और पता नहीं, आई डोंट थिंक बॉयकॉटिंग की वजह से कोई चीज़ रुक सकती है। जी मुझे नहीं लगता, जिसको जाके देखना है वो देखेगा ही ना। जी मैं आपको बताऊं, गजनी फिल्म आई थी जी। आमिर की, उसको कोई ना कोई अखबार या किसी ने कुछ 1.5 स्टार दिए थे, किसी ने तो जी 250 करोड़ कमाए थे। जी तो रखो अपना 1.5 स्टार अपने पास, आप समझे? जी जी। हाँ, तो ये एक पर्सनल व्यू हो सकता हाँ, है। वो थोड़ी जी। है कि 1.5 स्टार के रिव्यू पढ़ लिया तो जाओगे नहीं देखने। जी। 1.5 स्टार का रिव्यू पढ़ के भी गया ना आदमी, जी तो अच्छी चीज है एंड वेल मार्केटेड है और अटेंशन ग्रैब कर रही तो जाएगा ना इंसान। जी। लेकिन जिस तरीके का कंटेंट अब फिल्म में दिखा रहा है और जिस तरीके का ट्रेंड अब चल रहा है, कहीं ना कहीं उलझुल चीज़ें ऐसी आ रही है जो लोगों की भावनाओं को आहत कर रही है। वेब सीरीज़ जिसमें सेंसर असल में होता ही नहीं है और उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जा सकती है जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं दिखाई जा सकती। किसको आप ज़्यादा बेहतर मानते हैं और क्या इसमें बेहतरी के लिए किया जा सकता है ताकि लोग इससे ज़्यादा जुड़े? I mean, you are more qualified to answer this. जी। मैं तो I'll add to it later. इसमें जो वेब सीरीज जो है ना, ये पोस्ट कोविड काफी बदल गया है। जी आज एक छोटा सा भी आदमी कहीं एक छोटे से शहर में भी है, वो भी अपना नेटफ्लिक्स की वो लेके बैठे हुए हैं जी membership। जी तो पॉइंट ऑफ व्यू सबका चेंज हो चुका जी है। और वेब सीरीज कहानी का एक, हमारी क्या होती है, कहानी होती है 1.5 घंटे की। जी वेब सीरीज में हम कहानी को कर देते हैं 4 घंटे की। कहानी तो वैसी है, जी एक 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 कैरेक्टर होगा, एक दूसरा कैरेक्टर होगा, सब कैरेक्टर की कहानी जी। होगी। रिलेटेबल थोड़ा सा कंटेंट आ रहा है क्योंकि जी, छोटे जी। स्मॉल टाउन जी। सेंसिबिलिटीज को पकड़ रहे हैं, बॉम्बे सेंसिबिलिटीज नहीं है। तो कहानियां आती रहेंगी इसमें भी और फिल्मों में भी आती रहेंगी, जी और ये और मीडिया बढ़ेगा जी। और अच्छे मेकर्स आएंगे और अच्छे टैलेंट आएंगे। हम बात करें अगर मास्टर स्क्वाड की, कई सारे सस्पेंस थ्रिलर अलग अलग जॉनर में कई सारी वेब सीरीज आई हैं, ये उन सीरीज से कितनी अलग आपको नजर आती है? क्या स्टोरी? बहुत अलग है स्टोरी, तो मैं रिवील नहीं करूंगा जी लेकिन बहुत अलग है जी ये। आई थिंक ही इज गॉड गिफ्टेड, द राइटर इज गॉड गिफ्टेड एंड होल टीम जो एस्टेला के हैं, अमित, उन्होंने भी जी। लिया, फिर डिजाना के जो ऑनर है वो जी, आए, और जी। टीजे सर। एंड इसमें खास बात यह है कि एक किलिंग एक रिवेंज ड्रामा में इमोशंस है जी जो मेरे को सबसे क्लिकिंग बात है। जी और नया लिखा है, अगर नया नहीं लिखा होता तो मैं यहाँ पर बोल नहीं पाता, जी टू बी ऑनेस्ट विद माय वर्क। जी तो नयापन है, एक जो आज स्टैंडर्ड चल रहा है, जो सारे लोगों का जो हॉट स्टार पे आ रही है ये सीरीज, उसको compete करने वाली चीज़ है कि यार ये चीज़ आगे आनी चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आप क्योंकि यहाँ ना करने आए थे और फिर आप यहीं रुक गए सिर्फ इस वजह से कि आप मैं 3 महीने से यही हूँ, जी। एक छोटी से छोटी कास्टिंग, पूरी टीम हम लोग बैठते हैं, जी छोटा से छोटा वो कपड़ा कैसे पहनेंगे, जी कौन सी लोकेशंस होंगी, क्या कैसे शूट करेंगे हम लोग। जी और आई वाज सरप्राइज कि मेरा 3 महीने से अब मैं इंदौर जी। का ही होके रह गया हूँ। जी। मुंबई और मिनी मुंबई कल तो मुझे ये ले गए सराफा बाजार। मैं लेके गया, मैंने कहा आप चलो यहीं पले आपको बड़े हो, दिखाता कहीं हूँ। से ऐसा ही समझ वहाँ लो। से खिलाता हूँ, वहाँ से खिलाता हूँ। अच्छा, इतना इंदौर को आप जान हाँ, गए हैं। इतना
इट्स फर्स्ट टाइम कि मैं फेल्ट लाइक अ होम कि यार इन लोगों के लिए तो काम करना है। मुंबई और मिनी मुंबई, काम में कितना अंतर आपको यहाँ पर नजर आता है? वहाँ टेक्निकल हो गया बहुत ज़्यादा, एक रूटीन वर्क है, यहाँ पैशन है थोड़ा। डिजियाना से जुड़ने का अनुभव अगर आप बताएं। वेरी रिलैक्सिंग। राहुल आपसे जानना चाहेंगे। मैं तो आज ही मुलाकात हुई जी। द मैन बिहाइंड द शो एंड ऑफ कोर्स द होल टीम। अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा, एक सकारात्मक वातावरण है जी इस कार्यालय का। जी तो सबसे पहली चीज़ तो आदमी वही ढूंढता जी, है कि जी। हाँ चलो, न्यू पीपल, पैशनेट पीपल, गुड जी, पीपल। जी। अच्छे लोगों के साथ किसको नहीं जुड़ना, कौन सा अमर होके आए हैं, जी जब तक हैं दुनिया में, जस्ट बी विद गुड पीपल। जी। ये अभी सीजन 1 को लेकर हम बात कर रहे थे, सीजन 2 की भी तैयारी की जा चुकी है, क्या लगता है कितना आगे तक ये जा सकता इट है? विल टेक 7 to 8 months टू शूट। पहला 4-5 महीने में हमारा पहला सीजन आ जाएगा, जी फिर सेकंड सीजन पे अलॉन्ग विद दैट फिर हम जी। लोग काम करते रहेंगे। जी। अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर बात करें, और क्या यहीं से जुड़े और भी प्रोजेक्ट आपके सामने आते तो आप जुड़ना चाहेंगे? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, बिल्कुल, राहुल भी क्यों करें। नहीं, जी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अपना तो यही एक फंडा है, द स्टोरी हैज टू एक्साइट यू। द स्टोरी एक्साइट्स यू, फिर तो ठीक है, उसमें क्या कई चीज़ें 19 भी होती हैं ना, तो हम लोग मिलके फिर वो क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि इसको ऐसा कर लें, क्या इसको ऐसा जी, कर लें। जी, क्रिएटिव प्रोसेस है, जी। क्रिएशन इज निगेशन। 10 आइडियाज़ को आप बाहर फेंकते हो, 11वें को आप फिर अपना के और डालते हो। जी, क्या और बड़े नाम जुड़ेंगे इन प्रोजेक्ट से? जी हाँ। जी राहुल तो देखिए बड़ा नाम नहीं, टैलेंटेड नाम जुड़ेंगे, Talented जी, ये आप जी, बोलिए। Sincere जी, name। जी। सिंसियर नेम है जो Sincere name। है, काफी इंदौर के टैलेंट भी हैं, और जो एक आर्टिस्ट, एक मंझा हुआ आर्टिस्ट हमें मेन रोल के लिए चाहिए था, जी जो टैलेंटेड हो, एक उसका एक्सपीरियंस काम है, जी। तो वो राहुल हमें फिर दिखे, जी। फिर हमने अप्रोच करा, और जी। वो और भी नाम आएंगे। और बाकी जो आई विश की जो हमारे आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के लोग जो काम कर रहे हैं, जो इंदौर से हैं, जी इस वेब सीरीज से उनको भी एक शोहरत मिले। हाँ, उनका जी। भी इट शुड बी उनका भी नेक्स्ट गियर ना। जी। अब गियर डालना मैम, अब टाइम चेंज हो चुका है कि अब एक फला स्टार आएंगे तो क्या होगा, एक तो स्टार टर्म ही जी, अब चला जी, गया जी। है, एक्टर हीरो हीरोइन टर्म्स अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। जी। अब आके टैलेंट को बुलाया, इनसे भी एक गेस्ट अपीयरेंस करवाओ आप। गेस्ट आप भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, कई नॉन एक्टर्स जी, हैं जी, जो जी। आके हमने बकायदा, एक हैं दिलीप जी हैं, उनको हमने कास्ट करा, तो वो लुक के हिसाब से काम करा, फिर हमने उनको वर्कशॉप दी, अब वो एक्ट कर रहे हैं। जी तो अब आफ्टर ओटीटी ये खुल गए दरवाजे कि एक आदमी को बॉम्बे जाके स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, जी वो अपने शहर में भी काम कर सकता है। जी। राहुल, स्टोरी रिवील नहीं करने की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, क्यों अपने करना? वो जी मजाक बिल्कुल किरकिरा बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल आप ही बिल्कुल, बोलो। लेकिन अपने रोल के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? फंस गया। अरे और रोल में ही तो सब रिवील हो जाएगा, बट हाँ, इतना कह सकता हूँ कि इस तरह का रोल पहले किया नहीं है मैंने। जी। तो और क्या ये वो रोल है जो आपका ड्रीम रोल हो सकता था? ड्रीम रोल इज नेवर, यू डोंट नो विच द ड्रीम रोल विल बी। वो लास्ट में वो तो लोग तय करते हैं देखने के बाद कि यार दिस इज अ ड्रीम रोल जो इसने किया। जी आप किसी एक्टर को पूछो कि ड्रीम रोल, तो वो पास्ट चीजें बताएगा कि भाई वो जैसे गब्बर का रोल जी। या गाइड में देव साहब ने किया वो रोल, वो। पर ये हमारा तो हमारे लिए तो यात्रा है ना, जब जी। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, जी। वो बाद में जब एडिट होके आएगा तो जब कोई और बोलेगा कि व्हाट अ ड्रीम रोल फॉर एन एक्टर। ड्रीम रोल किया नहीं जाता, ये हो जाता है। हाँ। जी इस लाइन में हमारी उसमें मैं फिल्म अच्छी बनाने, मैं इंस्टिंक्टिवली बनाने जाता हूँ, बन जाता है। जी लाइक सचिन जी जब मैच खेलते तो सेंचुरी बनेगी या जी, नहीं बनेगी जी, कुछ जी, नहीं पता जी होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इंदौर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने 3 महीने से इंदौर में हो और चप्पा चप्पा अब आप इंदौर का जानते हैं, हाँ। कैसा लग रहा है आपको इंदौर में? मेरे को इंदौरी में भैया जी बोलना शुरू हो गया हूँ। भैया भैया जी भैया। और इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। लोकेशन की बात करें, बिल्कुल रावला है, जी रावला है, यहाँ पर वो छतरियाँ जो बनी हुई है, जी यहाँ के एक एरिया है पूरा, उसको हम शूट कर रहे हैं। जी और काफ़ी हम यहाँ का जो ओल्ड इंदौर है उसको काफ़ी शूट कर रहे हैं, जी और कुछ सीन यहाँ पर न्यू इंदौर जो है उधर जी। भी शूट कर रहे हैं हम लोग। जी आपको पूरा इंदौर देखने को मिलेगा। जी। राहुल, आप जैसे बता रहे हैं आप अभी अभी आए हैं, जिस तरीके का एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है, क्या आप एक्साइटेड हैं इंदौर को लेकर? नहीं, मैं आता रहता हूँ ना, जी आया हूँ, मतलब पहले भी आया हूँ, जी। मेरे दोस्त हैं, जी कुछ तो बचपन के दोस्त हैं, आसपास ही रहते हैं, जी
कुछ बाद में बने, जी कुछ एसोसिएट्स हैं, कुछ स्कूल के सीनियर्स हैं, जी तो आता हूँ। जी और मैं कोविड से थोड़े दिन पहले यही था, ये पहला जो लॉकडाउन जो था, जी माहेश्वर में घूम रहा था, मांडव में घूम रहा था, जी और जैसे ही मुंबई पहुंचा वापस थोड़े दिनों में लग गया लॉकडाउन। जी तब मैं तो यही सोचता हूँ काश माहेश्वर घाट पे फंस गया होता तो कम से कम 3 महीना 6 महीना खुली हवा में तो रहता। जी जी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप बताना चाहें हमें। जी बिल्कुल। जी। अभी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके बाद बहन होगी पार्ट 2 बन जी। रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली पंजाबी में बनेगा जी वो। ओह हाँ पंजाबी में। वो बड़ी कमाल की फिल्म है, वो बड़ी बड़ा सही आइडिया, बहन होगी तेरी। जी, जी, जी। सो ही इज द डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म। तो वो राजकुमार एक्चुअली में है मेरी जिसमें। ऑटोबायोग्राफी है वो फिल्म, क्योंकि मेरे जीजा घर पे आते थे और हम गली में रहते थे, जी तो मोहल्ले का लड़का भाई हो जाता है, जी तो हम बोलते थे भाई घर पे आ रहा है। अब भाई बहन में कब प्यार हुआ और उन्होंने कब भाग के शादी कर ली हमें पता ही नहीं चला। तो उसमें मेरा भी रोल है, उसमें मैंने अपने बड़े भाई का भी डाला, बहनों का भी डाला, जी। सबका एक कहानी हुई थी पूरी। जी। तो उसका पार्ट 2 भी आ रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली 1 वेब सीरीज खरोंच मेरी आ रही है, जी विच इज अ सस्पेंस थ्रिलर, एंड आगे चलेगी जी कहानी। राहुल, और किन प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने जा रहे हैं आप? जुड़ने जा रहा हूँ या जुड़ चुके हैं जुड़ और चुके हैं। आने वाले समय में जा- हमें देखने भविष्य में- तो हम कैसे बताएं, जी बट हाँ अभी तो ये है। एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी कॉल्ड मसूरी बॉयज। जी हृदय शेट्टी उसके डायरेक्टर हैं, तो उसका मैं डायलॉग राइटर भी हूँ और कास्ट को भी लीड कर रहा हूँ। फिर जी के लिए अभी एक शो किया जुगनू, जी जी स्टूडियोज़ के लिए, तो वो शिमला में शूट किया था। नाइस बिग फैंटेसी शो, बड़ा मज़ेदार, कंटेम्प्रेरी आज जी, की जी। डेट का, लेकिन थोड़ा फैंटेसी थोड़ा रियलिटी। फिर अतरंगी एक ऐप अभी लॉन्च हुआ है, एक्चुअली जी। चैनल तो है ही वो, जी तो उस पे कुछ 2 बड़े इंटरेस्टिंग शोज हैं, सत्य कथा पे आधारित कह सकते हो उसको, जी। मिक्सचर ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, वरना तो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी। जी वो हैं। फिर एक एमपी में ही आके शूट किया था, एक और अफीम के धंधे पे था वो, जी अफीम के बिजनेस के बैकड्रॉप पे, ये जी। नीमच मंदसौर जी, इधर ही जी, जाकर के शूट जी। किया था। एक वो आ रहा है, और बस एक आध और है, उसका भी टाइटल उन्होंने रखा नहीं है, तो आई कांट टॉक मच अबाउट इट। जी फिर 3 चीज़ें शुरू होने वाली हैं, जी तो देखिए कुछ और अच्छी खबर सुनाऊंगा मैं आपको। जी राहुल, आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही कि कलाकार छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ उसका टैलेंट, उसका हुनर जो है बड़ा होता है। और जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा था कि मैं उतना वेल नोन नहीं हूँ, क्या आप मुझे जानते, कई सारे मतलब अवार्ड में आप नॉमिनी रह चुके हैं, क्या आपको लगता है अब भी कि आप उतने पॉपुलर नहीं हैं या लोग आपको जानते नहीं हैं? नहीं ऐसा नहीं है, इट इज़ जस्ट अ हम्बल अप्रोच। जी ह्यूमिलिटी है, अपनी प्राइड के साथ अपनी ह्यूमिलिटी भी जीवित रखो। जी, तो ये बड़प्पन आपका कहीं ना कहीं एक कलाकार के तौर पर, पता नहीं आप इसको जी। बड़प्पन कह रहे हो, तो हमारे को नेचुरल है, बट जी। ठीक है थैंक यू आपने इसको बड़प्पन कहा। जी ठीक है, इट्स अ जर्नी दैट यू आर एंजॉयिंग, जी। कर रहे हो काम, अपनी पसंद का काम कर रहे हो, जी। अपने उसूलों पे अपने जीवन को जी रहे जी। हो, और जो करना चाह रहे थे बचपन जी, से, जी। उससे आप कर पा रहे हो जीवन में, तो दैट इटसेल्फ इज अ सक्सेस। जी हम वो अपने चाहेंगे आप आप में। हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज दें। मैं दर्शकों के लिए तो मैं क्या दूंगा, कई लोगों ने तो मुझसे ज़्यादा जीवन देखा होगा, लेकिन जो मुझसे छोटे हैं और जो मेरे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं बतौर फिल्म मेकर, बतौर लेखक, बतौर जी। एक्टर, मैं यही कहूँगा कि शॉर्टकट्स नहीं है भाई, भाइयों बहनों, शॉर्टकट्स नहीं है। बहुत सिंसियरिटी, अपने आप को मांझो, अपने आप को बहुत मांझो, बहुत तराशो, बिकॉज दैट इज़ द जर्नी। और सफलता, जैसा मैंने कहा, सफलता वही है कि आप अपने पसंद का काम कर रहे हो, वही सफलता है। जी। ज़रूर, जैसे इसमें आप बता रहे थे कि एक डॉक्टर साहब हैं, हु इज़ अ पैशनेट एक्टर, जो थिएटर कर रहे हैं 10 साल से, वो इसमें जी, एक्ट कर रहे हैं। जी। तो एक्टिंग या परफॉर्मेंस या डांस या जो भी है, वो एक ऐसी चीज़ है जो आप कर रहे हो उसके साथ के साथ भी कर सकते हो। और यदि जो सफलता आपने सोची है वो अगर नहीं मिली है, उसके आसपास नहीं पहुँचे हो, तो कड़वाहट अगर आ गई ज़िंदगी में, तो आप फेलियर हो। जी करेक्ट। जी बिल्कुल सही तो बात आप बोली। फेलियर हो, जी। वरना तो कोई नहीं रोक सकता आपको आपके तरीके से जीने से। जी, तो हम आपका इस प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अब तक आप अपने दर्शकों के मन पर अपने काम की छाप छोड़ते आए हैं, वैसे ही दर्शकों के दिल पर आप अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए भी
राज करे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि अब यहाँ मौका है, दस्तूर है। जी डिजियाना को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, जी ना सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट के लिए, बट ये जो नींव रख रहे हैं इस क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में जो नींव रख रहे हैं, उस पूरी जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें अच्छे लोग, सिंसियर लोग हमें चाहिए कि आगे आएं और एक के बाद एक अच्छा काम, सॉलिड काम करें। जी तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अजय जी, और धन्यवाद राहुल हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े थे डायरेक्टर अजय के पन्नालाल, जो हाल फिलहाल में डिजियाना प्रोजेक्ट्स के लिए, डिजियाना फिल्म के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़े राहुल सिंह, जो लगातार जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंदौर में रहकर अब शूटिंग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। और सिर्फ ये एक बड़ा नाम नहीं, बल्कि यहाँ पर कई सारे स्थानीय कलाकार हैं जिनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। तो आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट से जुड़े, और सभी आप दोनों को शुभकामनाएं एक बार फिर से। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। डिजियाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।